ईशान किशन और संजू सैमसन हु शुड ओपन विद अभिषेक शर्मा इन दिस अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप? इट्स रियली वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। और बड़ा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि अभिषेक शर्मा की अगर बात करें पिछले 1.5-2 सालों में इंडिया के लिए उन्होंने जिस हिसाब की बल्लेबाजी की है उनसे बेहतर उस नंबर 1 के स्लॉट पे और कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि भाई उन्होंने अपना स्टार्टिंग से ही गेम प्लान ऑलमोस्ट क्लियर रखा है कि अगर मैं ग्राउंड पे गया, पहली गेंद मुझे स्लॉट में मिली, मैं उसे उठा के छक्का मार दूंगा। मैं भाई वहां पे जाके टुक टॉक करने वाला नहीं हूँ। पहली गेंद पर आउट हो जाऊंगा वो मंजूर है मुझे, लेकिन मैं जाके वहां पे टुक टक वाली गेम नहीं खेलने वाला। उनका ये गेम प्लान ऑलमोस्ट शुरू से ही क्लियर रहा है, तो उनका वो एक ओपनिंग स्लॉट ऑलमोस्ट कंफर्म होने वाला है। लेकिन अगर बात करें संजू सैमसन और ईशान किशन में से कौन वो खिलाड़ी होने वाला है जो कि अभिषेक शर्मा के साथ उस T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करेगा, भाई तब फिर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बड़े सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि अगर इन दोनों के स्टैट्स की बात करें संजू सैमसन और ईशान किशन के, संजू सैमसन के आंकड़े ईशान किशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। इनके पास कहीं ज्यादा बेहतर अनुभव भी है ईशान किशन से। लेकिन ऑन द सेम पिच अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करें, ईशान किशन भाई इस डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके आ रहा है, झारखंड को एज ए कैप्टन वो ट्रॉफी जितवा के आ रहा है, तो आप उसको भी एकाएक ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकते। और यही एक ऐसा टाइम क्रिएट होता है जहां पे हेड कोचेस लाइक गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर्स लाइक अजित अगरकर और कैप्टन लाइक सूर्य कुमार यादव, इन तीनों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि इन तीनों को इन दो में से किसी एक को चूज करना रहेगा, जो कि इनके लिए इजी नहीं रहने वाला। क्योंकि अगर ये इन दो में से किसी एक को चूज करते हैं तो दूसरे के फैंस ऑलमोस्ट इनको गाली देंगे। और यही तो खूबसूरती रही है इंडियन क्रिकेट की, क्योंकि भाई हमारे पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स भरे पड़े हैं कि अगर वो जाकर 2-2, 3-3 टीमें आप बना दो अलग अलग, जो कि हार्दिक पांड्या ने एक बार बात बोली भी थी कि आप ABC 3 टीम्स जो है इंडियन क्रिकेट टीम को डिवाइड कर दो, इनको अलग अलग देश के टूर्स पे भेजो, जाके इनको मैचेस खिलवाओ, ये वहां पे भी जीत के आएंगे, वहां पे भी झंडा गाड़ के आएंगे और ये सचमुच गाड़ के आएंगे। हमारे पास ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स भरे पड़े हैं भाई। और यही अगर एक टीम में सिलेक्ट करना रहता है तब फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, गौतम गंभीर के लिए, अजित अगरकर के लिए, सूर्य कुमार यादव के लिए। ऑन द सेम हैंड अगर आप देखें तिलक वर्मा जो कि अभी इंजर्ड चल रहे हैं, उनका कोई भी फिक्स नहीं है कि उस नंबर 4 के स्पॉट पे वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर को उनकी जगह पे टीम में शामिल किया गया है। अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाते हैं, तो उस नंबर 4 के स्पॉट पे जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि श्रेयस अय्यर को ही रिप्लेस किया जाएगा, जो कि सबसे बिगेस्ट थ्रेट होने वाला है। क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 4 के उस पोजीशन पे जो स्टेबिलिटी देता है इस टीम को, उनसे बेहतर भाई कोई और दे ही नहीं सकता। तो श्रेयस अय्यर का अगर सिलेक्शन तिलक वर्मा की जगह पर होता है तो ये सबसे बेस्ट न्यूज होने वाली है। और अगर तिलक वर्मा वापस आ भी जाते हैं तब भी ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उस एशिया कप में जिस तरीके की बल्लेबाजी तिलक वर्मा ने की थी वो डिजर्व करते थे उस नंबर 4 के स्पॉट पे खेलना। लेकिन सवाल हमारे लिए ये नहीं है कि तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। सवाल हमारे लिए ये है कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कौन करने वाला है। क्या वो संजू सैमसन होंगे, क्या वो ईशान किशन होंगे? क्योंकि भाई अगर डोमेस्टिक फॉर्मेट की अभी रिसेंट फॉर्म की बात करें, ईशान किशन के कहीं ज्यादा बेहतर है संजू सैमसन से। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, संजू सैमसन का भाई कोई तोड़ नहीं है। तब फिर संजू सैमसन ओपन करने वाले हैं। और मुझे भी ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे। लेकिन ईशान किशन को जो टीम में शामिल किया गया था, शुभमन गिल को जब ये न्यूज आई कि शुभमन गिल को इस स्क्वाड से बाहर किया गया है, ईशान किशन को की एंट्री हुई है, तब फिर भाई फैंस ने क्या खूब खुशी जाहिर की थी कि ईशान किशन ये डिजर्व करते थे। और सचमुच वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं डिजर्व करता था। तो अगर वो डिजर्व करता था तब फिर उसे खिलाना चाहिए। आपकी क्या राय है? संजू सैमसन को खिलाना चाहिए कि ईशान किशन को खिलाना चाहिए? एक बार आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।